वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आपको बता दूं यार, मैं आरंभ बैच में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल ले रहा हूं। हमारा आज तक 7वां चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है कल। ओके, 8वां चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब सब चैप्टर मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किस फार्मूले पे आते हैं वो फार्मूले करना बहुत जरूरी है। मैं फार्मूले कैसे याद करना चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि भैया इसमें से आपको 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल श्योर शॉट आने वाले हैं। क्या सर, 2 या 3 मार्क की न्यूमेरिकल आने वाला है? हाँ बेटा, कर लो। मैं जो बोल रहा हूँ, आरंभ बैच में की लिस्ट देखो, प्लेलिस्ट इसी के नीचे मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन, और मुकेश सर चैनल पे जाओ, वहां पे मोस्ट इसके डेरिवेशन, इसका जिनको लगता है डेरिवेशन चाहिए, मुकेश सर चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाली आपको। यार करो यार, अभी तो करो, 50 दिन बाकी है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के देखने वाले, आरडी के रोटेशनल डायनामिक्स के। सबसे पहले सिंपल फार्मूले बता देता हूं कि यार आप लोगों को सबसे मेन यहां पे पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है यार। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन कैसे निकालते हैं, ये लीनियर के टर्म्स है या एंगुलर के टर्म्स है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यस, एंगुलर के लिए थीटा, वेलोसिटी के लिए आपको तो पता है वी, इसके लिए ओमेगा। आप बोलेंगे सर इसकी ये आइडिया बताओगे? नहीं, आगे चल के आपको फायदा, ये बेसिक है। आप बोलेंगे सर ये तो हमको पता है, ये क्यों बोल रहे हैं आप, है ना? तो डोंट वरी यार, आगे फायदा होगा इसका। ठीक है, इसके बाद में एक्सेलरेशन क्या है बेटा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे अल्फा। दोनों का रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीच में आर लिखो, बीच में आर लिखो, बीच में आर लिखो, हो गया खत्म किस्सा। गॉट इट सर? यहां पे मुझे बताओ, ये है इसकी एंगुलर क्या होगा सर, डी थीटा बाय dt। देखो यस के जगह पे थीटा लिखना एंगुलर में। एक्सेलरेशन वेलोसिटी, मैं बोलता हूं ना गाड़ी का, टू व्हीलर का एक्सेलरेटेड स्पीड को कम ज्यादा करना होता स्कूटी का, तो यहां पे इसका अल्फा होता है एंगुलर में, तो डी ओमेगा बाय dt। लेकिन ध्यान रखिए बच्चे यहां गड़बड़ कर देते, इसका मतलब अल्फा का होता बेटा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, बराबर है? हाँ ये तो आता है, लेकिन ये फाइनल माइनस इनिशियल ओमेगा फाइनल है, इनिशियल ओमेगा फाइनल है, इनिशियल ओमेगा 1 है। लेकिन ओमेगा का एक रिलेशन है हमारे पास, टॉइस पाई बाय टी। ठीक है ना, या हम लोग टॉइस पाई एन रख सकते हैं। तो यहां पे बच्चे को पता होना चाहिए ये टॉइस पाई है, ये देखो इसका n2 होगा और इसका n1 होगा डिवाइड बाय टी। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, कभी फ्रीक्वेंसी दिया तो ये, एंगुलर वेलोसिटी दिया तो ये, कभी पीरियड भी दे सकते हैं, तो पता होना चाहिए टॉइस पाई, है ना? यहां पे होगा बेटा हमारे पास टॉइस पाई 1 बाय t2 माइनस 1 बाय t1 डिवाइड बाय टी। ऐसे भी मतलब देखो, कोई भी फार्मूले को न्यूमेरिकल में हाउ टू यूज किसके ऊपर डिपेंड करता है, गिवन डेटा पे। अगर टी दिया, पीरियड दिया तो ये फार्मूला, फ्रीक्वेंसी दिए तो ये, एंगुलर वेलोसिटी दी तो ये आपका दिमाग का चलना बहुत ही जरूरी है बच्चों। गॉट इट? मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपके लिए देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यही गड़बड़ करते। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में फर्क है। यह एक्सेलरेशन का फार्मूला था यहां पे आपके लिए v स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे यम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे यम वी ओमेगा। ये 3 फार्मूले ध्यान रखिए। नहीं यम नहीं ना बाबा। अब होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, आप लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला यम ए है। अब यम लगा दो, है ना, पहले ही लगा रहा था मैं, यम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे यम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे यम वी ओमेगा। एक बात बोलूं, सेंट्रीफ्यूगल के फार्मूले वही है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ओनली डायरेक्शन में फर्क है। बच्चे क्या करते हैं यार, उसका कुछ अलग फार्मूला टाइम पास करते नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, है ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दोनों फार्मूले सेम है। सर फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग, अलग पढ़ने का? बेटा एक बात बोलूं, आप कैसे देख रहे हो कोई चीज को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कैसे देख रहे हो, मतलब बेटा आप लोग ने क्या, अगर कोई झूला घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल घूमने वाले झूले रहते ना, मैं यहां से देखूं तो मुझे लगेगा यार गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अगर मैं वही झूले पे जाके, जो गोल घूमने वाला झूला है, वहां पे जाके बैठूं तो मुझे डर लगता है कोई बाहर खींच रहा है क्या, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बात समझो, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो दोनों में फर्क इतना है
सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, रेडियस वेक्टर हमेशा रेडियस देखो सेंटर से आगे जाते हैं, तो इसके फार्मूले में वेक्टर के फॉर्म में लिखा तो माइनस लिखना पड़ता ऐसे, माइनस देखो यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ऐसे माइनस लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 180 का डिफरेंस है, देखो ये फोर्स इधर ये इधर 180, बस इतना फर्क ही ध्यान रखिएगा। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद में हमारे पास है एप्लीकेशन से यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक रहा, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते, तो वो होती है म्यू आर जी। यस लगाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब बेटा यहां पे जब कोई हॉरिजॉन्टल ऐसा रोड रहता ना सर्कुलर ट्रैक, तब यहां पे मैक्सिमम स्पीड इस रोड पे कितनी रख सकते हैं, तो इतनी। लेकिन इसी जगह पे अगर मौत का कुआं रहा तो यही स्पीड जो होती है बेटा मिनिमम, मौत के कुएं में कम से कम स्पीड रखने से हम लोग बच सकते हैं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा स्पीड होगी तो हम मर भी सकते हैं, इससे ज्यादा होगी तो हम लोग खड्डे में जा सकते हैं। और यहां पे मौत के कुएं में प्रॉब्लम क्या है, कम स्पीड रखी तो हम लोग गिर सकते इस वाल से। तो आपको एक मिनिमम टू मिनिमम कितनी स्पीड, ज्यादा रही तो चलती, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लिमिट होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे मिनिमम स्पीड दी वाली है आर जी बाई म्यू एस। ये फर्क है बच्चों। यहां पे मैक्सिमम स्पीड होती है हॉरिजॉन्टल कर रोड पे, और मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ में होता है हमारा मिनिमम टू मिनिमम स्पीड। ये बात ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बैंक रोड पे आगे बढ़ रहे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले है, ये फार्मूले करो। आपको न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज 1 मार्क का न्यूमेरिकल का आएगा, लेकिन आने वाला है, ये पता होना चाहिए। अब देखो हम लोग ने क्या यार, बैंकिंग रोड, बैंक रोड पे बैंक रोड पे आ रहे हैं अभी। इस बैंक रोड पे सबसे मेन क्या है, ध्यान रखिएगा कि यार ये जो हम लोगों को तो रोड तो पता नहीं ऐसे होता है, इसको ऊपर उठाते, क्यों बेटा, फ्रिक्शन ही काम नहीं करता। वहां पे ओनली फ्रिक्शन काम कर रहा था हॉरिजॉन्टल रोड पे। यहां पे हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड किया इस रोड को उठा के। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसके लिए फार्मूला हमारे पास, कितनी सेफ स्पीड रख सकते, तो रूट ऑफ आर जी टैन थीटा बेटा। ये सेफ स्पीड है ना, इससे सेफ स्पीड कोई नहीं हो सकती, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। व्हाट इट, किसी ने बोला कि सर थीटा कितना होना चाहिए, तो ये फार्मूला याद करो, टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। बेटा ये आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर होने वाला है। ये टैन इनवर्स है, ठीक है, थीटा इतना हो सकता है। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पे थीटा तो प्रोवाइड किया है, ये गड्डी है हमारी, ठीक है। यहां पे तो आपको पता है एम जी है, नॉर्मल फोर्स था यन, इसके कंपोनेंट है यन कॉस थीटा, पता है ना आप लोगों को, यन कॉस थीटा है। यहां पे यन साइन थीटा, यहां पे लोअर स्पीड रखी तो क्या कर सकते, तो ये पता होना चाहिए। लोअर स्पीड रही तो गाड़ी इधर जा सकती, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स इधर होगा, तो इसके कंपोनेंट हो गए एफ कॉस थीटा, यहां पे एफ साइन थीटा। तो ये सब चीजें मिनिमम स्पीड रही तो क्या कर सकते, क्या नहीं है, तो इसके लिए वी मिनिमम रूट ऑफ, याद रखिए रूट ऑफ आर जी, यहां पे टैन थीटा माइनस म्यू एस, ये मिनिमम के लिए, यहां पे 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये फार्मूला याद रखो मिनिमम के लिए। प्लस या नीचे, एक बात ध्यान रखना, ऊपर माइनस प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका मतलब अब ये मिनिमम है। अब मुझे मैक्सिमम करना है, अगर मैक्सिमम स्पीड मिनिमम रही तो मेरी गाड़ी इधर फिसल सकती, मैक्सिमम रही तो उधर जा सकती, रोड के बाहर जा सकती। तब यही फार्मूला मैं शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा, कि बिना याद करे हुए अगर एक फार्मूला याद रहा तो एक फार्मूला ऑफर है, 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही होगी, शायद आपको समझ में आया। मिनिमम है तो न्यूमरेटर छोटा होता है, मैक्सिमम मिनिमम है न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। यार क्या हो रहा है, सॉरी, न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म जो न्यूमरेटर छोटा, छोटा माइनस है ना, छोटा, प्लस मतलब बड़ा मिनिमम के लिए। मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 10 डिवाइड बाय 100 बोल रहा हूं, तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0.1 मिलेगी। मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब बड़ा, बड़ा मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 है तो मुझे 10 मिलेगा, समझे। ये ऑफर है, एक के साथ एक फ्री, खाली साइन आपको समझ में आने चाहिए। चलो आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे। उसके बाद में हम लोगों को कोनिकल पेंडुलम, कौन सा पेंडुलम बेटा, यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में 2 डायग्राम है इंपॉर्टेंट, वो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अंदर बैठोगे तो सेंट्रीफ्यूगल, बाहर से देखोगे
तो अंदर खींचने की फीलिंग आएगी। तो यहां से हम लोगों को पीरियड का फार्मूला टॉइस पाई बाय ओमेगा होता है, तो टॉइस पाई, इससे हम लोगों को वैल्यू मिलती है यल कॉस थीटा बाई जी। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी वाली मुकेश सर चैनल पे बहुत ही डिटेल में डेरिवेशन बहुत कम समय में करवा के दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को वर्टिकल मोशन देखना है, जो कि इसका डेरिवेशन मैं डाल रहा हूं इसी चैनल पे। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे टेंशन ऑफ ए होता है, यहाँ पे ही एम जी नीचे होता है, यहाँ पे बी पे हम लोगों को पता होना चाहिए एम जी है, यहाँ पे ऊपर टेंशन ऑफ बी है। तो मैं टेंशन के जनरल फार्मूले लिख के दे रहा हूं एनी पोजीशन के लिए। एक तो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इससे आप लोग कोई भी पोजीशन का निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बी पोजीशन लोएस्ट का लिखा, तो एम वी स्क्वायर बी प्लस, ये क्यों सर बताओ, इतना फास्ट कैसे लिखा बेटा? जीरो, कॉस 0 1, तो कॉस 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फायदा नहीं है ना, मतलब 1 ही रहेगा। अगर एक पे निकालना है तो 180, यहां से 180 गया, 180 कॉस 180 -1, तो -1 है, तो एम वी स्क्वायर यहाँ पे ए डिवाइड बाय आर, ये माइनस होगा ना। अरे कॉस 180 है ना, कॉस 180 माइनस, तो माइनस आएगा। मिड पोजीशन 90, कॉस 90 तो 0 होगा, मतलब टेंशन ऑफ डी पोजीशन, यहाँ पे डी पोजीशन है आपके बुक में, तो ये पूरा 0 होगा। तो एम वी स्क्वायर डी डिवाइड बाय आर, समझे बच्चों? समझ में आ रहा है? टेंशन ऑफ एनी पोजीशन का और एक फार्मूला 3mg ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपको इससे यहाँ पे बी पोजीशन पे निकालना है, तो 6mg होगा। आप बोलेंगे सर टी डी लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा होगा ए, बेटा ये हाईएस्ट पोजीशन 0 मानते हैं इसलिए करते हैं हम लोग। नहीं करना है तो प्लस टी ए कर सकते हो, नहीं तो बोलेंगे सर आप तो कुछ भी बोलते हैं। टेंशन ऑफ यहाँ पे जो है बेटा वो है 3mg डी पे, और टेंशन ऑफ ए पोजीशन मिनिमम टू मिनिमम इतना होना चाहिए। अब वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला दे रहा हूं, जो कि हमारे लिए 3 + 2 कॉस थीटा है बेटा। यहां पे ये एनी पोजीशन है, तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पोजीशन पे आती है 5rg। कैसे आते हैं आपको निकालना है, आपका टारगेट होगा, मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। 3 है बेटा, ये 3 है, और यहाँ पे rg है, ये 3 है। नहीं तो बोलेंगे बच्चे कि सर आपने कुछ गलत लिखा है। तो आपको पता है इस फार्मूले कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखो, 180 रखो, 90 रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी कुछ एनालॉजी है। कौन सी लॉगी है बेटा? एनालॉजी है कि जो कि हम लोगों को करना। सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी, देखो मैंने क्या बोला था यार आप लोगों को, यस के जगह पे थीटा लिखो, वी के जगह पे ओमेगा लिखो, ए के जगह पे अल्फा लिखो, है ना, मास के जगह पे आई लिखो, यहाँ पे फोर्स के जगह पे हम लोग टॉर्क लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम में एंगुलर लिखते हैं। सही बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला याद रखने का सही तरीका ये है, ये ट्रांसलेशन मोशन है। यहाँ पे हम लोग रोटेट करने वाले हैं। रोटेट मतलब पता है ना, रोटेशन, हाँ, जैसे कि कोई बॉडी में से एक्सिस पास हो रहा है तो रोटेशन, कोई बॉडी के बाहर है एक्सिस और वो पार्टिकल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, हाँ याद रखिएगा। तो कैसे करोगे? आप यम के जगह पे सर आई, वी के जगह पे ओमेगा का स्क्वायर, हो गया था। वेरी गुड बेटा। उसके बाद में सर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। पी के जगह पे यल लिखो सर, है ना, यम के जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा। हो गया कि नहीं? रिलेशन तैयार। चलो सर, न्यूटन लॉ पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। मुझे टॉर्क का रिलेशन, एफ के जगह पे टॉर्क, एम के जगह पे आई, ए के जगह पे अल्फा। कितना इजी यार, ये हो गए पूरे डेरिवेशन। मेरे ख्याल से बुक में जितने भी डेरिवेशन है मैंने लिख के दिए, ठीक है। आप थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा एम आर स्क्वायर, यही रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में है। एम के स्क्वायर होता है, बस इस के स्क्वायर को आई बाय एम करना पड़ता है। तो यहाँ पे के जगह पे रूट ऑफ आई बाय एम लिख सकता हूं मैं। समझे क्या? ये रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों ने अगर रिंग लेते, रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। अगर सेंटर से एक्सिस पास करो तो, मतलब ये रिंग है, सॉरी ये रिंग है, रिंग से सेंटर से एक्सिस पास करो। अगर आपके पास डिस्क रही तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर आपको इसमें अलग अलग सवाल आते, और एनी वन डायमीटर रहा तो क्या करोगे,
अगर इसमें से एक यहाँ से एक्सिस, ये कि एक्सिस यहाँ से पास की तो क्या होगा, एक एक्सिस यहाँ से पास की तो क्या होगा, वो बुक के पीछे दिया है, उसमें से कुछ नहीं है, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम ये है, अगर कोई बॉडी कोई एक्सिस से अबाउट रोटेट कर रही है और वो सेंटर ऑफ एक्सिस से पैरेलल है, तब ये हम लोग पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगाते हैं। मतलब मैंने बोला कि यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये एक्सिस रोटेट ऑफ एक्सिस लिया मैंने, इससे इसके अलोंग रोटेट कर रही मेरी बॉडी। एक सेंटर से एक्सिस पास किया था मैंने, जो कि आईसी इसके पैरेलल में है। तो ये आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया है, जाके देखो मुकेश सर चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही है, प्लेलिस्ट है वहाँ पे। वही एक्सिस अगर परपेंडिकुलर तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इतने सारे फार्मूले आपके बुक के हिसाब से मैंने पढ़ा है। उसके बाद में टॉर्क का जो कंजर्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो यहाँ पे यल कांस्टेंट होता है, क्यों बेटा, एक्सियल वेक्टर हमेशा कांस्टेंट होता है, एक्सियल, थीटा हो, ओमेगा हो, अल्फा हो, एंगुलर हो, यल हो। तो मुझे बताओ ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव बनता है क्या, इसलिए कंजर्व हो रहा है बेटा। डेरिवेटिव बनाने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम फार्मूले कवर करके दिए। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो कमेंट डालो, हाँ सर और भी अच्छे वीडियो डालते रहना, शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।